नमस्कार, आप देख रहे हैं 7 टीवी भारत। लगातार विस्फोट से बेहद ठंडी हो सकती है दुनिया। क्या ज्वालामुखी का फटना हिमयुग की शुरुआत हो सकती है? इथियोपिया में हाईली गुब्बी ज्वालामुखी के फटने का असर भारत तक दिख रहा है। आसमान धूल और राख के गुब्बारों से भर चुका, जिसकी वजह से कई इंटरनेशनल उड़ानें रद्द हो गई। अगर वॉल्केनिक इरप्शन लगातार होता रहा तो धरती और आसमान के बीच धूल की मोटी परत आ जाएगी, जिससे तापमान काफी नीचे भी गिर सकता है। इथियोपिया में लगभग 12,000 साल बाद हाईली गुब्बी ज्वालामुखी के फटने पर उससे पैदा राख और जहरीली गैसें हजारों किलोमीटर तक पहुंच गई। भारत समेत कई देशों में इसका असर हवाई उड़ान पर हो रहा है। इस बीच एक चर्चा ये भी है कि जब एक ज्वालामुखी के फटने से इतना कुछ बदलता है तो सुपर वॉल्केनिक इरप्शन की स्थिति में क्या होता है। यहाँ एक बात समझने की ये है कि जब भी राख और गैसों की मोटी परत धरती और आसमान के आड़े आती है, तापमान नीचे गिरने लगता है। कई बार ये इतना नीचे चला जाता है कि बेमौसम सर्दियां पड़ने लगती हैं। लगभग 2 सदी पहले की एक घटना ज्वालामुखियों के इतिहास में सबसे रहस्यमयी मानी जाती है। 19वीं सदी की शुरुआत में कई सालों तक इंडोनेशिया के माउंट तंबोरा में लगातार ऐसे विस्फोट हुए जिन्हें आज मिस्ट्री इरप्शन कहा जाता है। इन धमाकों के बारे में वैज्ञानिक रिकॉर्ड, गवाह और लोकल दस्तावेज तीनों ही बहुत सीमित है। तकनीक तब वैसी विकसित नहीं थी कि चीजें समझ आ पाती। तब तंबोरा में लगातार इरप्शन हो रहा था। जल्द ही हवा में इसकी ज्यादा राख और सल्फेट एरोसोल जमा हो गए कि सूरज की किरणें धरती तक पहुंचना कम हो गई। नतीजा यह हुआ कि तापमान में मामूली नहीं बल्कि पूरे 1.7 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट आ गई। यह बहुत बड़ी बात थी। इसका असर दुनिया भर में दिखा। यूरोप और उत्तरी अमेरिका में पूरे एक साल गर्मियां आई ही नहीं। भारी बर्फबारी हुई, फसलें लगभग तबाह हो गई। एशिया में भी मानसून पैटर्न बिगड़ गया और अनाज का संकट छा गया। साल 1883 में इंडोनेशिया का क्राकाटोआ विस्फोट भी इसी तरह का था। वो धमाका इतना जबरदस्त था कि उसकी आवाज सैकड़ों किलोमीटर तक सुनाई दी। विस्फोट के दौरान ज्वालामुखी से राख, धूल और सल्फेट गैसों की भारी मात्रा निकलकर पूरे वायुमंडल में फैलने लगी। इससे चारों ओर एक तरह की धुंधली चमकीली परत बन गई जो सूरज की रोशनी को सीधे धरती तक पहुंचने से रोकने लगी। तब ग्लोबल टेम्परेचर में लगभग 1.2 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट आई थी। वॉल्केनिक इरप्शन पर आमतौर पर लगता है कि धरती गर्म होगी, लेकिन उल्टा असर होता है। दरअसल विस्फोट के दौरान भारी मात्रा में राख, धूल और गैसें ऊपरी वायुमंडल तक जाती हैं। ये कण स्ट्रेटोस्फीयर में एक परत तैयार करते हैं जो अम्ब्रेला की तरह काम करता है। सूरज की गर्मी इससे टकराकर वापस लौट जाती है। इस बीच ज्वालामुखी से निकलने वाली सल्फर डाइऑक्साइड गैस ऊपर जाकर सल्फेट एरोसोल बनाती है। एरोसोल सूर्य की किरणों को और भी ज्यादा रोकते हैं, जिससे ठंडक कई महीनों से लेकर 2-3 साल तक बनी रह सकती है। ज्वालामुखी के बड़े विस्फोट धरती को कुछ समय के लिए ठंडा कर सकते हैं। इसे ग्लोबल कुकिंग पीरियड कहते हैं, लेकिन हिमयुग इससे नहीं आ सकता। हिमयुग के लिए हजारों सालों तक लगातार कम तापमान, बर्फ की मोटी परतों का हर साल बढ़ते जाना जैसी कई वजहें जरूरी है। ज्वालामुखी का असर इतना लंबा नहीं बल्कि ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 साल तक हो सकता है। अब कई दशक से वैज्ञानिक ज्वालामुखीय इरप्शन की तर्ज पर ग्लोबल वार्मिंग कम करने की कोशिश कर रहे हैं। इस सोच को स्ट्रेटोस्फियरिक एरोसोल इंजेक्शन यानी कि SAI कहा जाता है। इस प्रोसेस में सल्फेट के कण ऊपरी वायुमंडल में भेजे जाते हैं ताकि वे सूरज की किरणों को वापस लौटा सकें। इससे तापमान कुछ हद तक कम किया जा सकता है, लेकिन इसकी भी सीमाएं हैं, साथ ही खतरे भी हैं। इसे टेम्परेचर से अस्थायी तौर पर तो राहत मिल जाएगी, लेकिन ग्लोबल वार्मिंग की जड़ खत्म नहीं होगी। साथ ही यह बारिश के पैटर्न बदल सकता है। इससे कहीं बाढ़ दिखेगी तो कहीं सूखा। यही वजह है कि कई देश इसके इस्तेमाल पर चिंता जता चुके हैं और कोई भी देश बड़े स्तर पर ऐसा करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है। आपने पूरा वीडियो देख ही लिया तो इस विषय पर अपनी राय हमसे जरूर साझा करें। कमेंट बॉक्स में आपके विचारों का स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करें। लगातार खबरों के लिए बने रहिए 7 टीवी भारत के साथ।